आज जो है सब डिवीज़न दरमाड़ी के इलाका डिमी में हम इस टाइम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है यहाँ के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इनकी यहाँ पे जो है एक मीटिंग होती है, उसी के बारे में जो है आज हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या मीटिंग हुई, क्या इनकी जो बैठ के जो है वो बातचीत हुई है, तस्वीरें साथ साथ में चलाता भी रहूँगा। काफ़ी जो लोग थे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अकबाल जी, ये जानना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग रखी थी डिमी पंचायत घर में, इस मीटिंग का जो मकसद है वो क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को? बिल्कुल करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखो, हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह एक यूथ है, मगर हमें यूथ नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। ग्राउंड सिचुएशन पे जो काम होने चाहिए थे वो ग्राउंड सिचुएशन पे नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमने यही फैसला किया कि हमें एक यूथ बनानी चाहिए और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए मैं यही तो रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम सर से भी कि हमारी मदद की जाए। तहसीलदार सर थ्रू से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और ख़ास करके डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मदद की जाए। इसको अगर रजिस्टर्ड करना हो तो हमें हर हिसाब से मदद की जाए, क्योंकि एक यूथ का होना बहुत ज़रूरी है। ये कदम आपको क्यों उठाना पड़ा? क्या कहीं डेवलपमेंट में कोई कमज़ोरी देखने को मिली है, तभी आपने यूथ की एक बॉडी बनाने की जो है वो कोशिश? बिल्कुल सर, डेवलपमेंट तो अगर हम बोलें तो फिजिबल चेक किया जाए, सब कुछ आगे फिजिबल स्पॉट पे टीमें भेजी जाएं तो चेक किया जाए। सब कुछ सामने है, डेवलपमेंट भी सामने है, और अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है तो वो भी सामने है, क्योंकि छुपा तो कुछ नहीं है ना। आज यही कारण मेन तो यही रहा कि डेवलपमेंट बहुत कम हो रही है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जो काम ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे हर चीज़ को देखो, कोई भी चीज़ सही तरीके से यहाँ अभी कंपेयर हम कर रहे हैं। कंपेयर अभी हमारे पुणे से एक डिस्ट्रिक्ट से 5 जज एक ही तहसील से बने, हमारे क्यों नहीं बने? हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी से जज नहीं बना। कहीं ना कहीं मेन तो एजुकेशन होती है। कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, जब विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम अगर आपके पास है तो आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास तालीम नहीं हो, यू आर ब्लाइंड, उसको सीधा सीधा अंधा माना जाए। और हमारा तालीमी निज़ाम जो है उस पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब है यहाँ पे। 95% लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। सबसे पसमानदा लोग हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, ये तहसील मतलब थुरू के बुद्धन की खास करके मैं बात करूँ, बुद्धन हुआ, डिमी हुआ, कोट हुआ, लंचा हुआ। तो सबसे पहले तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन को इम्प्रूव जब तक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी निज़ाम चेंज नहीं हो सकता। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ आवाज़ को दबाया जाता है? बिल्कुल सर, ऐसा तो हमेशा होता है, क्योंकि आप खुद भी मतलब कितना सारा सिस्टम देख रहे हो, सामने सब कुछ सामने, एजुकेशन का सिस्टम सामने है। ख़ास करके मैं ज़्यादा तो उसी को पहले देखूंगा, उसके बाद हेल्थ का है, हेल्थ का भी देखा जाए। सारे सिस्टम जो हैं कहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहे हैं जैसे फंक्शन होने चाहिए। जैसे बाकी जगहों पे फंक्शन होते हैं वैसे यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ये तो क्लियर सी। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, हमने वो खबर की थी कि यहाँ पे 2 ब्रिज जो हैं वो सेक्शन हो जाते हैं। क्या वो मगाट नाला हो, क्या वो पुराना जंदर हो? बिल्कुल सर। अगर पुराना जंदर में काम लगता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, अगर चीफ इंजीनियर पीएमजी सूबाई डिपार्टमेंट के या डिप्टी कमिश्नर रियासी अगर इस वीडियो को सुने? बिल्कुल सर, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पुराना जंदर तकरीबन पिछले 15 साल से बहुत सी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, और हर बार उसकी वीडियो वहाँ पे चढ़ाई जाती है। कभी थोड़ा सा काम किया जाता है, उसके बाद फिर रोका जाता है, कभी एक ब्रेस्ट वाल दिया जाता है, कभी यही पर लापरवाही है डिपार्टमेंट की। इस डिपार्टमेंट नज़रसानी ही नहीं करता, क्योंकि अगर पीछे से पुल करने वाले बंदे हो ना, अफसर लोग जो हैं वो इसको पूरी सिस्टम को मॉनिटर नहीं करते। अगर वो लोग इसको सिस्टम को खींचे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। कहीं मुझे लग रहा है कहीं ऑफिसर इसमें लापरवाही थोड़ी बरत रहे हैं, मेरा तो यही मानो। और जो पुल है वो बहुत जल्दी उसका काम शुरू होना चाहिए। पुराना जंदर पुल है, चाहे मंगाट पुल है, हर हिसाब से मतलब उनका काम जल्दी शुरू होना चाहिए। शौकत परवाज़ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि आपकी सरकार भी जो है वो बन चुकी है, हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर इस एरिया की हम बात करते हैं, क्या वो बासा हो, हाड़ी वाला हो, लंचा हो, कर्मकट्ठा हो, बुद्धन हो, इस पूरी पंचायतों की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि गरीब लोगों की हमेशा आवाज़ को जो है दबाया जाता है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रामन जी, आपका शुक्रिया। यहाँ हमेशा जो आपने बात बोली कि बात जो है दबाई जाती है, हमेशा जो आवाज़ है वो गरीबों की दबाई जाती है। जो भी यहाँ पे बोलने चाहता है उसको प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि पीछे से कालें आती हैं, बहुत सारी लोगों को प्रेशर डाला जाता है। तो आज वो बंदा जो बात करेगा वो कल सामने बात करने में राज़ी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है सारा कुछ ज़ीरो हो चुका है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। यहाँ से जो कोई प्लान बन के जाता है ऊपर वो भी चेंज हो जाता है। स्कूल एजुकेशन की बात है, एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है, ज़ीरो होगी यहाँ पे। हेल्थ सेंटर है हमारे, बिल्कुल कोई वहाँ पे नहीं,
कोई नहीं वहाँ है पे, ना, स्टाफ बिल्कुल स्टाफ नहीं वहाँ पे। आंगनबाड़ी सेंटर हमारे, हमारी राशन जो आती है वो सारी घरों में होती है, घरों में इस्तेमाल होती है, वो बच्चों के पास नहीं पहुँचती है। मिड डे मील है वो बच्चों के पास नहीं पहुँचता है। और स्कूल बिल्डिंग है वो अनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी सरकार तक भी ये बात पहुँचाने की। और आपने बोली ब्रिज की बात, मेरे के पास नोटिस में बात आई थी ब्रिज की, कि ब्रिज को वहाँ से चेंज किया जा रहा है। और हमने एक्स साहब को ये बात बताई भी है कि वहाँ से वो ब्रिज चेंज होना नहीं चाहिए। आप चेंज कर रहे हैं? हाँ चेंज कर रहे हैं, वो जहाँ पे उन्हें ब्रिज, हाँ खर्चा वहाँ किया, मैं आपकी बात को रोकूंगा, इतना खर्चा वहाँ पे किया, इतनी बड़ी वो दीवार वहाँ पे चढ़ाई, तो आप क्यों उसको चेंज करेंगे? वहाँ से वो चेंज कर जाते हैं। मेरे एक्शन से भी बात हुई, एमएलए साहब से भी बात हुई। इंशाल्लाह हम 28 तारीख को मीटिंग ले रहे हैं इनकी। हम ये बात वहाँ पे फिर एक्शन को पूछेंगे कि क्यों चेंज कर रहे हैं। वो चेंज वहाँ पे नहीं होगा। हम ये जो टेक्निकल जो इंजीनियर उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने 68 मीटर बताया था वहाँ पे जो पुल है। अब मैंने बोला कि वो सुना है कि वो 47 आ रहा है, 47 मीटर उसको लगाने चाहते हैं। लेकिन आप जहाँ से वो दीवार लगाई है वहाँ से चेंज करके वो थोड़ी उस साइड लगाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो हम मान लेते हैं कि इन्होंने वहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट करना था, फिर ये वाली जो दीवार ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों किया? ये एक्स्ट्रा खर्चा किया। और जो वहाँ पे लोगों की ज़मीन थी वो भी तो सारी चला गई, यहाँ पर स्लाइड जाएगी, लेकिन उस साइड जाएगा तो बहुत ज़्यादा गरीबों का नुकसान होगा। इंशाल्लाह ये नहीं होने देंगे हम भी, और आप यूथ हमारे साथ देगी इंशाल्लाह। और जो यूथ ने आज कदम उठाया अच्छा उठाया, हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह, और हमारी सरकार भी इंशाल्लाह के साथ है। रियाज जी क्या कहना चाहेंगे डेवलपमेंट की? अगर हम बात करें, लगता है कि एरिया काफ़ी बिछड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने ब्रिज की बात की, वहाँ पे अगर दीवार लगानी थी, पहले टेक्निकल जो इंजीनियर उन्होंने बताना चाहिए था दूसरी जगह में ब्रिज लगाना है, वहाँ इतना खर्चा कर लिया। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? पैसा ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल करामत जी, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ये ब्लॉक जो है सबसे पसमानदा है, क्योंकि जल जीवन मिशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ज़मीनी सतह पे नहीं है। और हमारे आरडीडी, पीडीडी, आप इसको ले लें, हमारे रेन्यू को ले लें, या हमारे ये कैपेक्स प्लान को ले लें, या जो ग्राम सभा के प्लान होते हैं, तो ये सारे जो हैं ज़मीनी सतह पे नहीं लगते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। तो इसी स्टेप को हम उठाना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट्स आता है या कोई भी काम ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उसको ज़मीनी सतह पे जो है वो लगना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि लोगों के लिए सहूलियात हो। उसके साथ साथ आपने जो पुल की बात की, ये ब्रिज जो पुराना जंदर में है, मेरे सुनने में आया कि जहाँ पे पहले इन्होंने कोशिश की थी बनाने के लिए, वहाँ पे इनको बेड नहीं मिला। इनका कहना था कि हमने नीचे जाना था, एक साइड का बेड जो बनाना था उसका, तो पिलर का, तो वो भरपूर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनको चाहिए कि वहाँ पे थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो रही थी, तो वो पीछे की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पड़ी है कि जिसकी वजह से वो आने वाले दिनों में भी रोड बंद रहेगी। तो मैं डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करना चाहूँगा, या इनके आला ओहदेदारों से, कि आप जो है वो उसको पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, वो कभी होगा नहीं है। उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसको आगे लाने की कोशिश करें। आप रोड को बढ़ाएं, चाहे उसकी लेंथ बढ़े या कुछ भी हो, लेकिन पीछे ले जाने से जो है हमारे लोगों का नुकसान है। भी तो वहाँ स्लाइड है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं वहाँ ऊपर काफ़ी स्लाइड है, वो एरिया कभी रुकेगा नहीं। अगर पीछे ले जाते हैं पुल तो वो हमेशा रोड जो है बंद रहेगी। तो किस लिए खर्चा करना है, उससे बेहतर है या आप रहने ही दो। अगर आपने बनाना भी है तो जिस तरफ पहले उन्होंने कोशिश की है उसी तरफ, उसी साइड पे बनाने की कोशिश करें। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी, और मैं डिपार्टमेंट से पर्सनली भी इंशाल्लाह बात रखेंगे हम। और ख़ास करके मैं अपनी नौजवान साथियों को एक मैसेज देना चाहूँगा इस जगह से, कि इस वक्त हम सभी नौजवान जुड़े हैं, तो हम इसीलिए जुड़े हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र लाया जाए। जो चीज़ें जो सरकार हमारे इलाके में बेहतरी के लिए करती है वो ज़मीनी सतह पे क्यों नहीं लगता है, एक उसको देखा जाए। दूसरे हमारे माहौल को जो बिगाड़ रहे हैं जो भी लोग हैं, चाहे वो करप्शन से बिगाड़ रहे हैं, चाहे किसी सियासी या किसी भी तंजीम के लिहाज से बिगाड़ रहे हैं, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी नौजवानों से कि आप जागो, आप तालीम हासिल करो, आप बोलना सीखो, आप अपने समाज के लिए काम करो, ताकि आने वाले दिनों में जो है हमारा समाज बेहतरी की तरफ जाए, हमारे जो बच्चे हैं वो सुधर पाएँ। क्योंकि हम में से यहाँ पे अगर 100 बंदे हैं तो 100 के 100 बंदे जो हैं वो राय नहीं रख सकते हैं, ना ही कहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे इलाके को दबाव में लाया जाता है। कुछ सियासी लोग होते हैं, या कोई सियासी तंजीम होती है, या पॉलिटिकल लोग होते हैं, बहुत सारे समाज में बहुत सारे किस्म के अनासर होते हैं, जिनकी वजह से जो है समाज डाउन होता जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग जाग जाए और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। हम करम कट्ठा से शुरू करते हैं। हमने खबर भी की थी, उसके बाद क्या कुछ देखने को वहाँ मिला, काम शुरू हुआ या नहीं? शुक्रिया करामा जी, सबसे पहले आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे
डेवलपमेंट के काम पहले भी बहुत सारे जो रुके हुए थे, आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और हमारे काम स्टार्ट हो गए। तो बात करें डेवलपमेंट की तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी स्कीमें लागू हुई हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं उनमें कमज़ोरी है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है। जैसे JGM की स्कीम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पंचायत के अंदर बनने जा रहा है, लेकिन आगे जो ठेकेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मतलब कोताही कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको जो ये बनाना होता हो, जो टैंक जिसको कहते हैं वाटर टैंक, उसकी फाउंडेशन मुझे लग रहा है 2-4 फुट ज़मीन के अंदर लेनी है उन्होंने, बिल्कुल, लेकिन कई जगहों में बिल्कुल ओपन में बना रहे हैं वो। हमारे खासकर मैं अपने करमकट्ठा की बात करूं, वहाँ पे ठेकेदार ने तो बिल्कुल ही मतलब तानाशाही के ज़रिए काम किया है। वहाँ अभी कोई काम नहीं चल रहा है। उसने वहाँ पे 2 हौज़ बनाए हैं, एक अच्छी जगह में बनाए। देखो जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छी कहेंगे, सारे अच्छा कहेंगे। एक जगह वहाँ पे हौज़ बनाया जनाब बिल्कुल ओपन में, और वो इस जगह में बनाया जहाँ पे वो रोड की लाइनमेंट के बीच में आता है। PMJSY रोड को तकरीबन 40 फुट की जगह उसके बाहर कंस्ट्रक्शन करनी होती है। अगर देखा जाए उसकी नोटिस निकालेंगे इंशाल्लाह, हम वो चीफ से भी बात करेंगे। और वहाँ पे कोई AEE नहीं आया आज तक उसको चेक करने के लिए। हमने आवाज़ पहुँचाई, इंशाल्लाह हमने MLA से भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। जो पानी का इशू था उसमें भी चल रहा है, अंडर प्रोसेस में जो भी काम है। तो बाकी और बहुत सारी स्कीमें होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे आंगनवाड़ी की बात मैं करूँ, पूरी पंचायत लेवल में एक भी आंगनवाड़ी का सेंटर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। जो उनको चलाना चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी है, कहीं भी नहीं होगा। सिर्फ ड्राई राशन आता है, देते हैं, घरों में जाके खाते हैं बच्चे। इसी मकसद के लिए जो है आज यहाँ यूथ की जो आपकी बैठक हुई है, बातचीत जो हुई है, अब क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे माध्यम से? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, जो हमने यूथ की एक बॉडी तैयार की यहाँ पे पंचायत लेवल में, हमें वो हेल्प करे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी यूथ को रजिस्टर करें। और बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि गरीब आवाम तक नहीं पहुँचती हैं, कहीं ना कहीं गरीब आवाम का हक दबाया जा रहा है। तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यूथ को रजिस्टर करके इनको और मदद की जाए, कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि किसी का हक दबाएं। यूथ इसलिए बनाई गई है कि हर गरीब को अपना हक मिलना चाहिए। ठीक, बस शुक्रिया जनाब। ये आपने सुन लिया है इनका क्या कुछ कहना है। इनकी जो है आज एक बैठक होती है, नौजवान जितने भी यहाँ पे मेरे भाई हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, जो बैठक होती है वो तस्वीरें साथ साथ में स्क्रीन पे मैं चला रहा था। और इनका ये मकसद है, इनकी एक जो बॉडी है यूथ की वो बनाई गई है, वो अब ये रजिस्टर भी करवाएंगे। और एक कुछ दिनों के बाद जो है SDM तरमाड़ी श्री तारक अजीज़ जी के पास भी जो है वो जाने वाले हैं, अपना एक मेमोरेंडम जो है वो वहाँ पेश करने वाले हैं। वो खबर भी मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जब ये SDM साहब दरमाड़ी से मिलेंगे या डिप्टी कमिश्नर रियासी से मिलेंगे। तो इनका जो मकसद है वो ये है बॉडी बनाने का, कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हुई है उसको आगे बढ़ाने की इनने बातचीत की है। उसके बाद जो है इन्होंने जैसे कहा है, यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सब सेंटर हैं वहाँ पे उनकी बिल्डिंग नहीं है, और काफ़ी सारे जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की इन्होंने बात की है, जैसे यहाँ पे ब्रिज है पुराना जंदर या मगाड़ नाला, वो अभी उसका काम जो है अधूरा पड़ा है, वो काम जो है शुरू नहीं हुआ है। तो मैं भी कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यहाँ इस एरिया की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए, क्या वो PMJSY हो, क्या वो PWD हो, क्या वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यानी कोई भी डिपार्टमेंट है, इस एरिया में जो है अपने अपने डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे कैंप लगवाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें जो हैं वो ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट हुई है, यहाँ पे हुई है नहीं, ये भी पता लेना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, इतना पैसा खर्चती है, तो वो स्कीमें जो है इन लोगों तक जो है वो पहुँचनी चाहिए। अगर ये मेरे साथ आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर इन तक जो है स्कीमें नहीं पहुँची तो आप फिर समझ सकते हैं कि अब कब वो स्कीम जो है यहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस खबर चलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर जो है वो हरकत में आएगी, और मैं भी ऑफ कैमरा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो ज़रूर बातचीत करूँगा कि इस एरिया में क्या कमज़ोरी रह गई है कि डिपार्टमेंट यहाँ नहीं पहुँच पाई। ये रोड के बीच में जो है ये एरिया है, क्या वो बासा हो, हाड़ी वाला हो, बुद्धन हो, लेंचा हो, करमकट्ठा हो, तो मैं SDM तरमाड़ी से ये गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना भी जल्दी हो सकता है ऑल डिपार्टमेंट के जो हैं
अलग अलग पंचायतों में जो है वो कैंप लगाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं, ताकि लोगों को स्कीमों का जो है वो पता चल सके। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ तक पहुँच सके, LG साहब तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेषवल महाजन जी जो हैं वहाँ तक पहुँच सके और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट दरमाड़ी जो हैं वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, शुक्रिया।